उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आस्था की डुबकी लगाई। शिप्रा नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। मैं आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव इस समय लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और ऐसे में आज अपने गृह क्षेत्र उज्जैन में वो पहुंचे। यहाँ शिप्रा नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने संतों से आशीर्वाद भी लिया है इस दौरान। जहां आपको बताते चलें कि इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जहां पूरी बीजेपी सक्रिय दिखाई दे रही है, खुद मुख्यमंत्री इस समय लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज अपने गृह क्षेत्र वो पहुंचे, उज्जैन वो पहुंचे थे। शिप्रा नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री आस्था की डुबकी लगाते, शिप्रा नदी की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री ने स्नान किया, पूजा अर्चना की और आस्था की डुबकी लगाई। शिप्रा नदी में उन्होंने ये डुबकी लगाई है और यहाँ साधु संतों का आशीर्वाद भी वो लेते नजर आए हैं। उनके गृह क्षेत्र उज्जैन की तस्वीरें हैं। उज्जैन की शिप्रा नदी में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की और साथ ही यहाँ साधु संतों का भी आशीर्वाद लेते वो नजर आए हैं। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शिप्रा मैया का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। जहाँ उज्जैन अपने गृह क्षेत्र वो पहुंचे और यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देते भी वो नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री आज उज्जैन पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाते भी शिप्रा नदी में नजर आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया जो है वो उज्जैन पहुंचे थे। कई निजी कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहा था, लेकिन बता दें कि इस कार्यक्रम के अलावा आज वो शिप्रा तट पे भी पहुंचे थे और जहां पर शिप्रा नदी के तट तल अखाड़ा ये घाट है जहां पर वो पहुंचे थे। उसके बाद में शिप्रा नदी में वो स्नान भी करते हुए नजर आए और साफ का कहना था कि शिप्रा नदी जो है उसे और भी जो साफ है वो भी किया जाएगा। लेकिन बता दें कि ये दत्त अखाड़ा के पास पहुंच करके और जिस तरह की डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी हम इसे कह सकते हैं, प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद वहां पर था और ये साफ कहना था कि इस प्रशासनिक पहचान जो है माँ शिप्रा है उज्जैन की और उज्जैन की माँ शिप्रा एक क्योंकि साल में अगर हम बात की जाए तो एक बड़ा पर्व होता है 12 साल में एक बार, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं और इस महाकुंभ में शिप्रा नदी का काफी बड़ा महत्व है और कई साधु संत जो तपस्वी है, जो कई सालों से तपस्या करते हैं, वो स्नान करने के लिए आते हैं और पूरे एक महीने का जो है पूरा मेला रहता है। तो इस कुंभ का भी लोगों को इंतजार रहता है। उससे पहले मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि उससे पहले इंदौर से उज्जैन की जो छवि है वो पूरी जो है चेंज की जाएगी। एक और भव्य सुंदर घाट जो है वो बनाए जाएंगे और माँ शिप्रा को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाएगा। जनता से अपील भी करते हुए नजर आए और एक स्नान करने का अलग महत्व है। तो यह आस्था की डुबकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा है कि जिस तरह से वो सनातनी धर्म और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, यानी सिंहस्थ को लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भरत, रोकना चाहूंगी, यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक रिएक्शन भी सामने आया है, वो भी सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा। पहचान माँ शिप्रा से है, बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। और भरत, जिस तरह से आपने सुना, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों को लेकर, उनके विस्तारीकरण और उनके विकास को लेकर मुख्यमंत्री खुद सजग, संवेदनशील नजर आ रहे हैं और उन्होंने उज्जैन के विस्तारीकरण को लेकर भी चर्चा की है। हाँ बिल्कुल, ये साफ है कि उज्जैन को लेकर के हम देख रहे हैं लगातार उज्जैन जिस तरह से विकास के क्षेत्रों में डेवलप हो रहा है, धार्मिक नगरी और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में मौजूद है और सबसे प्रभावी महाकाल ज्योतिर्लिंग है। और ऐसे में आस्था में महाकाल लोक की अगर हम बात कर ले तो ऐसे आस्था के केंद्र में शिप्रा नदी के तट का होना एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है काफी महत्वपूर्ण भी होता है। और बाकी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आगामी आने वाले जो कुंभ है उसको लेकर के हालांकि तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस शिप्रा नदी को लेकर के उन्होंने दुख भी व्यतीत किया है कि जिस तरह से लोग शिप्रा नदी को गंदा कर देते हैं, शिप्रा नदी में कूड़ा कचरा
सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये माँ शिप्रा है और उन्हें दुख भी होता है। लेकिन इस पावन नदी को जो है सफाई को लेकर के इसका जो शिप्रा का जल है उसे स्वच्छ करने को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने कहा है और जल्द ही इस पर काम किया भी जाएगा। लेकिन बता दें कि आने वाले कुंभ से पहले एक अनोखी और एक अलग दिव्य भव्य रूप में जो है इस पूरे उज्जैन नगरी को सजाया जाता है और उसकी एक अलग तस्वीर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और ये भी क्योंकि खास हो जाता है कि मुख्यमंत्री खुद अगर बात करें तो प्रदेश के मुखिया उज्जैन से हैं और महाकाल की नगरी के परम भक्त माने जाते हैं। बिल्कुल भरत, कुल मिलाकर कहा जाए सिंहस्थ तक यानी 2028 तक बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें उज्जैन की दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।